भूतिया जलेबी का असर वाक्सस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली कई वर्षों से वीरान पड़ी थी और लोग इसे रात के समय पार करने से भी डरते थे। कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह कभी सही सलामत वापस नहीं आया। जलेबी वाले की नई दुकान बन रामू हलवाई गांव में सबसे प्रसिद्ध मिठाई वाला था। उसकी जलेबियों की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती थी। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपनी दुकान हवेली के पास लगाए तो ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि वह जगह रास्ते के नजदीक थी। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रामू को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने वहां एक छोटी सी दुकान खोल ली और जलेबियां बनाने लगा। पहले दिन कुछ ग्राहक आए, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण वहां जाने से हिचकिचा रहे थे। हालांकि जलेबियों की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि कुछ बहादुर लोग वहां जाने लगे। पर एक रात रामू अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था कि उसने हवेली के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम था और वह घर चला गया। अगली रात जब वह जलेबियां बना रहा था तो उसने देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी है। वह धीरे धीरे उसकी दुकान की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह परछाई जलेबियों के पास आई, हवा में अजीब सी गंध फैल गई। रामू घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, कौन है? उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली जलेबियों की तरफ इशारा कर रही थी। रामू ने डरते हुए एक प्लेट में गर्मा गर्म जलेबियां रख दीं। परछाई ने वह प्लेट उठाई और देखते ही देखते गायब हो गई। रामू का डर अब और बढ़ गया था। अबा अब्बा, भूतिया जलेबी का असर। अगली सुबह जब रामू दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि जलेबियों का रंग अजीब तरह से हरा पड़ गया था। जैसे ही गांव वालों को यह पता चला, वे डर गए और उन्होंने जलेबियां खाने से इनकार कर दिया। लेकिन रामू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिम्मत जुटाई और खुद एक जलेबी खा ली। जलेबी खाते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने पूरा गांव घूमने लगा। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वह हवेली के अंदर खड़ा है और उसके चारों ओर कई परछाइयां मंडरा रही हैं। वे सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। तभी उनमें से एक परछाई ने कहा, तुमने हमारी जलेबियां खा लीं, अब तुम्हें इसका असर सहना पड़ेगा। रामू घबरा गया और उसने माफी मांगी, लेकिन उन परछाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तभी एक बूढ़ी आत्मा आगे आई और बोली, तुम्हारी जलेबियां बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन तुमने हमें बिना हमारी अनुमति के जलेबी खिलाई, इसलिए अब तुम्हें हमारे लिए रोज जलेबियां बनानी होंगी। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने डरते डरते हां कर दी। अगली रात से वह रोज हवेली के बाहर जलेबियां रखने लगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग रामू की दुकान से और भी ज्यादा डरने लगे। जो भी गलती से उन हरी जलेबियों को खा लेता, वह भी भूतों की दुनिया में खींच लिया जाता। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में हवेली के पास कुछ सफेद परछाइयों को खाते हुए देखा था। रामू की मुसीबत। रामू इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन भूतों का आदेश था कि अगर उसने जलेबी बनाना बंद किया तो वे उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लेंगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या से कैसे निकले। एक दिन गांव के पंडित जी ने उसे सलाह दी कि अगर वह किसी साधु से मदद ले तो शायद उसे मुक्ति मिल सकती है। रामू ने तुरंत एक सिद्ध साधु को बुलाया। साधु ने हवेली के चारों ओर कुछ मंत्र पढ़े और अग्नि जलाकर वहां हवन किया। जैसे ही हवन की धुआं हवेली में फैली, अचानक वहां से डरावनी चीखें आने लगीं। हवेली के दरवाजे जोर से खुलने बंद होने लगे। पूरी हवेली कांपने लगी और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। अर से छुटकारा। साधु ने बताया कि यह आत्माएं कई वर्षों से भूखी थीं और उनकी इच्छा थी कि कोई उन्हें प्रसाद रूप में भोजन दे। रामू की जलेबियां उनकी पसंद बन गई थीं, लेकिन अब वे मुक्त हो चुकी थीं। उस रात के बाद रामू ने हवेली के पास अपनी दुकान बंद कर दी और वापस गांव के चौराहे पर चला गया। अब उसकी जलेबियां और भी ज्यादा बिकने लगीं, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह अब कभी किसी वीरान जगह पर दुकान नहीं लगाएगा। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते थे,
लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली कि भूतों का साया वहां से हट चुका था। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई गलती से रात के समय उस हवेली के पास जाता तो उसे अब भी जलेबियों की हल्की खुशबू आती थी, जैसे कोई वहां अब भी जलेबियां बना रहा हो।